ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरिंग के कॉमन सब्जेक्ट हैं, सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। चाहें तो आप इस प्लेलिस्ट को देखकर कंप्लीट नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं साथ साथ में। और कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी बताएं कमेंट बॉक्स में। इससे पिछली वीडियो में साथियों हम जान रहे थे जो सन होता है उसमें नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं। तो जैसा कि हीलियम और हाइड्रोजन किस प्रकार चेंज होते हैं साथियों, जो हाइड्रोजन है उसके जो नाभिक हैं या कहें आप एटम हैं, वो एक सिंगल एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं साथियों। और इनका न्यूक्लियस है जो इनसे छोटा होगा दो के बजाय, तो इनके मास में कमी आती है साथियों, वो एनर्जी में पहुंचकर कन्वर्ट हो जाती है या आप कहें एनर्जी में तब्दील हो जाती है, जिससे सन हमें बहुत ज़्यादा हीट देता है। और ये अभिक्रिया लगातार चलती रहती है। तो पॉइंट जान लेते हैं क्या लिखा हुआ है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस पावर द सन एंड अदर स्टार्स। जो स्टारों की पावर है साथियों, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ये है। इन फ्यूजन रिएक्शन टू लाइट न्यूक्लियस मर्ज टू फॉर्म ए सिंगल हैवियर न्यूक्लियस। जो लाइट न्यूक्लियस है साथियों, एक थोड़ा हैवी में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन जो हैवी है उन दोनों का मास देखा जाए साथियों, वो जो अपने दो पहले एटम थे उनका और जो एक नया कन्वर्ट होकर बना है उसका मास में कुछ कमी होती है साथियों। वही मास एनर्जी में चेंज हो जाता है, जैसा आपको अभी बताया था, हैवियर न्यूक्लियस में चेंज हो जाते हैं। द प्रोसेस रिलीजेज एनर्जी बिकॉज द टोटल मास ऑफ द रिजल्टिंग सिंगल न्यूक्लियस इज लेस देन द मास ऑफ द टू ओरिजिनल न्यूक्लियस। द लेफ्ट ओवर मास बिकेम एनर्जी। बचा हुआ मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और वही हमें हीट देता है। तो हमारे सन में कौन सी रिएक्शन चल रही है साथियों, ये न्यूक्लियर फ्यूजन वाली चल रही है। विद इन द सन हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड टू हीलियम ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। रिलीजिंग ए ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, जो बहुत ज़्यादा ऊष्मा और रोशनी देती है। प्रकाश और ऊष्मा हमें प्राप्त होते हैं इस प्रकार इस अभिक्रिया से। तो अब हमने जान लिया न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस क्या होती है साथियों, नाभिकीय विलय अभिक्रिया क्या होती है। इसी प्रकार नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है साथियों, उनमें भी एनर्जी काफ़ी प्राप्त होती है। इन एटॉमिक रिएक्शन में भयंकर वाली आपको हीट मिलती है। जो कंट्रोल रिएक्शन होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट में होती हैं साथियों, और जो अनकंट्रोल रिएक्शंस होती हैं वो एटॉमिक बम्बों में की जाती हैं, जो एक महाविनाश करके गुजरती हैं। जैसा बेसिक सी जानकारी पहले भी ले ली थी साथियों प्लैनेट्स के बारे में, ग्रह क्या होते हैं, अब और ले लेते हैं साथियों। दीज आर ऑब्क्यू बॉडीज विच कंटिन्यूसली रिवॉल्व अराउंड एंड आर लाइटेड बाय द सन। प्लैनेट जो होते हैं साथियों अपारदर्शी बॉडी होती हैं, जो चट्टानों से, मिट्टी धूल कणों से बनी होती हैं। इनमें क्या क्या होता है ये हम बाकी बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ आपको बता दिया है प्लानेट जैसा बताया था स्टार्टिंग में। सन से जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है वो प्लानेटों में चेंज हो गया, जो कि कोल्ड होता है। इनमें कुछ इस प्रकार की रिएक्शन नहीं चलती, बाहर एटमॉस्फेयर होता है जो लाइफ सपोर्ट करता है। अब अपने सोलर सिस्टम में 8 प्लानेट हैं। 9th कार्ला, वो भी नासा ने बताया था। अभी तक 8 स्टार लेकर हम स्टडी करते आ रहे हैं साथियों, इसमें कुछ चेंज आता रहता है। जैसा आपको बताया था ड्वार्फ प्लानेट जो प्लूटो था उसको हटा दिया गया था 2006 में। अब इनका क्रम जानना हो तो किस प्रकार से, जैसा बताया था सन है, बाद में प्लानेट है साथियों, तो कौन सा प्लानेट कहाँ है, किस डिस्टेंस पर है, डिस्टेंस से देखेंगे सीक्वेंस इनका। फिर इनका साइज से देखेंगे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, इस प्रकार से जान लेते हैं साथियों प्लानेटों के बारे में। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, द सीक्वेंस ऑफ प्लानेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज मरकरी। जो सन है साथियों उससे दूरी के हिसाब से अपन देख रहे हैं सीक्वेंस इनका क्रम क्या होगा। सन के सबसे करीब वाला कौन सा है, मरकरी, उसके बाद वेन्यूज, उसके बाद अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैचुर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इनका हिंदी भी नामकरण मिलेगा, जब डिटेल में स्टडी करेंगे साथियों आप जानेंगे। अभी आप सिर्फ इससे काम चला लें, बाकी अपनी क्लासें इस प्रकार से हिंदी इंग्लिश रिलेटेड चलती रहेंगी साथियों। इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए एफर्ट किया जा रहा है आपके लिए। आप भी चाहें तो इनके नाम हिंदी में लिख सकते हैं, उसके लिए स्पेस अवेलेबल है। थोड़ा प्रयास आप करेंगे, थोड़ा हमारी तरफ से, तो सब कुछ हो पाएगा। अब जानते हैं सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू साइज, इनके आकार के अनुसार किस प्रकार से डिसेंडिंग ऑर्डर में हम पढ़ने वाले हैं साथियों। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बड़े से छोटा, बिग टू स्मॉल। तो सबसे बड़ा कौन सा है साथियों, जुपिटर। जुपिटर, उसके बाद सैचुर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वेन्यूज, मार्स, मरकरी। इस प्रकार आपसे क्रम पूछा जा सकता है, बड़ा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, सातवां कौन सा है, इस प्रकार से उल्टा सीधा, बड़ा छोटा, छोटे से बड़ा, इस प्रकार कोई सीक्वेंस बताई जाए, डिस्टेंस से, किसी प्रकार से आपसे कोई क्वेश्चन आए तो आप आसानी से इससे आंसर दे पाएंगे। आप चाहें तो कोई अपनी स्पेशल ट्रिक बना सकते हैं फर्स्ट लेटर से।
अब जानते हैं साथियों क्लासिफिकेशन ऑफ प्लानेट्स। प्लानेटों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, अलग अलग भाग बनाए गए इनका, कौन सा प्लानेट कैसा है, किस प्रकार के इनकी संरचना है साथियों, किस प्रकार से ये एग्जिस्टेंस में है, उस हिसाब से इनको अलग अलग तरीके से पहचाना जा सकता है। तो इसलिए एस्ट्रॉयड बेल्ट की वजह से भी इनका अंतर दिखाई देता है साथियों। कुछ एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर की तरफ है सन की तरफ, कुछ एस्ट्रॉयड बेल्ट से बाहर की तरफ है। तो इस प्रकार से इनर जो प्लानेट इस बेल्ट के अंदर है, इनर प्लानेट या आउटर प्लानेट है। ये गैसियस प्लानेट है बाहर की तरफ, ये हैवी प्लानेट है साथियों, जो रॉकी चट्टानों से या क्रस्ट से इस प्रकार बने हुए हैं। तो इस प्रकार से क्लासिफिकेशन में फर्स्ट बोलते हैं साथियों इनको टेरेस्ट्रियल या रॉकी प्लानेट, जो कि इनर प्लानेट के नाम से जाने जाते हैं। जैसा आपको बताया था एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है डिफाइन करती है, इनको सेपरेट कर देती है। जोवियन या गैसियस प्लानेट होते हैं साथियों, जो आउटर प्लानेट के नाम से भी जाने जाते हैं। इस प्रकार इन प्लानेटों का वर्गीकरण किया जाता है। आपको याद होगा साथियों, जो स्टार्टिंग में हम यूनिवर्स से चलते आ रहे हैं सीरीज में जुड़ते हुए, ये वही सब है जो धमाका हुआ था, उसके बाद सब कुछ टूट कर बिखर गया था, स्टार बने, प्लानेट बने। अब उनका क्या क्या नाम किस प्रकार देते आ रहे हैं साथियों, स्टडी को और सुविधाजनक बनाने के लिए, चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए इनका नामकरण होता आ रहा है और इस प्रकार से इनको क्लासीफाई कर दिया गया है। और डिटेल में इनका क्लासिफिकेशन जानना चाहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानना चाहते हैं तो और ऐड करते हैं साथियों। इसमें टेरेस्ट्रियल रॉकी प्लानेटों में क्या होता है साथियों, इनका थिन एटमॉस्फेयर होता है, और जो गैसियस प्लानेट हैं इनमें अपना ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं होता है। जो टेरेस्ट्रियल रॉकी प्लानेट बने होते हैं साथियों, ये डेंस मेटालिक मिनरल्स के बने होते हैं और इनमें गैस होती है साथियों। गैसियस प्लानेट हैं तो इसमें जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, इस प्रकार गैसों से बने होते हैं। मूव फास्टर एंड शॉर्टर पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, ये तेज चलते हैं साथियों, और ये इनका सूर्य का चक्कर करने का जो टाइम है वो कम होता है, अर्थात कम टाइम में ये सन का एक चक्कर काट देते हैं साथियों। और जो ये अपने आउटर प्लानेट हैं, गैसियस प्लानेट या जोवियन प्लानेट या आउटर प्लानेट हैं, ये चलते बहुत धीरे हैं साथियों, इसलिए इनका जो चक्कर काटने का टाइम होता है बहुत ज़्यादा होता है इनके बजाय जो इनर प्लानेट हैं, इनमें काफ़ी अंतर होता है। चक्कर पे चक्कर तूने चलाया, लेकिन तेरे बाप को किसने बताया। खैर छोड़िए, किसी ने बता दिया होगा। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट प्लानेट्स एंड सैटेलाइट्स। सैटेलाइट हैं, प्लानेट हैं साथियों, अब पता चल गया आपको क्या प्लानेट हैं क्या सैटेलाइट हैं। तो उनमें से अभी अब सीक्वेंस देखा था हमने, कौन सा पहले आता है, कौन सा बाद में आता है, कौन सा बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है, ये सब जान लिया था साथियों। अब थोड़ा और जान लेते हैं। मर्क्यूरी को हिंदी में कहते हैं बुध, बुध प्लानेट, बुध ग्रह। तो ये क्या है साथियों, यहाँ पर पानी वानी की व्यवस्था नहीं है। जो अपना अर्थ है साथियों, ऐसा सिमिलर एटमॉस्फेयर, ऐसी सिमिलरिटी और प्लानेटों में देखने को नहीं मिलती है जहाँ पर पानी हो, ऑक्सीजन हो, जो लाइफ सपोर्ट कर पाए। पूरे ब्रह्मांड में केवल अर्थ ही ऐसा प्लानेट है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, ऐसा भी मानकर चला जाता है। और जब से दुनिया बनी है तभी से आकाशीय चीज़ों की तरफ इंसान देखता रहा है, प्रयास करता रहा है, पता लगाने की कोशिश करता रहा है कि हमारी जैसी दुनिया कहीं और भी है शायद, ऐसा उसका अनुमान है। और इस बिलीफ पे बार बार चंद्रमा पे, मंगल पे कभी कहीं जाता रहता है, यान छोड़ता रहता है, स्पेस में मिशन बनाकर सैटेलाइट छोड़ता रहता है कि काश किसी से संपर्क हो जाए और हम अपने आप को और बेहतर कर पाएँ, या कुछ और यूनिवर्स के बारे में डिटेल में जानना चाहें तो किस प्रकार पता लगाएं। द प्लानेट हैज़ नो वाटर एंड गैसेज ऑन इट। मरकरी पर ना पानी है ना गैस है साथियों, सुनसान मस्त अपनी धुन में। अब जानते हैं साथियों वेन्यूज या शुक्र जो तारे की तरह नज़र आता है साथियों, शुक्र तारे के बारे में। ये प्लानेट है लेकिन तारा जैसा नज़र आता है। शुक्र करिए इसका ये सुबह शाम दिखाई देता है हमको, इसलिए इसे मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। दी ब्राइटेस्ट प्लानेट ऑल्सो नाउन एज द इवनिंग स्टार एज वेल एज मॉर्निंग स्टार। ये सुबह शाम दिखाई देता है, जो चीज़ सुबह दिखाई देगी आपको, राइज कर रही है, उदय हो रही है साथियों, तो वो शाम को जार वापस छिपने के लिए भी तैयारी में आ जाएगी, तो इसको सुबह शाम के तारे के नाम से भी जाना जाता है। और ये पृथ्वी से कुछ सिमिलरिटी दिखाता है साइज वाइज में, तो इसलिए अर्थ का ट्विन के नाम से भी इसे जाना जाता है। इट रोटेट्स क्लॉकवाइज लाइक यूरेनस। जो यूरेनस है साथियों और जो वेन्यूज है, दोनों प्लानेट क्लॉकवाइज घूमते हैं। जैसा आप इस प्रकार रोटेशन देखें ऊपर से, तो इस प्रकार आपको ये घूमते हुए नज़र आते हैं, यदि आप ऊपर से टॉप व्यू से देखते हैं तो। आप इन्हें याद रख सकते हैं, यू और वी दोनों प्लानेट हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं, एक समान घूमते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट साथियों, जो अपना ये प्लानेट है, शुक्र तारा है या आप ग्रह इसको जो कहें, है तो प्लानेट लेकिन स्टार के नाम से हमें जानते हैं, बहुत दूर है, छोटा सा नज़र आता है चमकता, तो इसलिए तारा भी कहते हैं इसको। लेकिन ये तारा नहीं है एक्चुअल में, आपको पता चल गया है, ये एक प्लानेट है। अब ये बहुत गर्म है साथियों, हॉट
हॉटेस्ट प्लानेट है अपने सोलर सिस्टम का, आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाहर कवर है साथियों। इस प्रकार से ये प्लानेट है, इसके बाहर जो एनवायरनमेंट बना हुआ है कुछ मिट्टी धूल से गंदा एनवायरनमेंट है इसका, जो इसमें हीट आ जाती है और इससे अंदर बाहर नहीं जा पाती, तो ये बार बार हीट इसमें आती रहती है घूम फिर कर, तो इसका जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है कुछ इस प्रकार का इफेक्ट इसमें क्रिएट हो जाता है, तो इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। जबकि ये दूर है, मरकरी पास है, तो उससे भी ये ज़्यादा गर्म स्टार है अपना। तुझे चांद कहूँ या तारा, बार बार स्टार प्लानेट, आपको क्लियरिटी है ये प्लानेट ही है, लेकिन स्टार के नाम से भी जाना जाता है, जो चाहे आप कह सकते हैं इसे भाई। लेकिन क्वेश्चन में ही आ जाए तो प्लानेट ही बताना होगा आपको, ये स्टार नहीं है। तो पॉइंट लिखा हुआ है, वेन्यूज इज द हॉटेस्ट प्लानेट इवन हॉटर देन मर्क्यूरी ड्यू टू इट्स वेल। वेल क्या होता है साथियों, कोई कवर चीज़ है, अनक्लियर धुंधली चीज़ है, जो बादल है साथियों इसका अनक्लियर कवर करके रखता है, उसकी वजह से इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये सबसे गर्म अपना प्लानेट है। थोड़ा पृथ्वी के बारे में और जान लेते हैं साथियों। दी अर्थ, ये बार बार आते रहते हैं साथियों, क्योंकि हमारी उत्सुकता चांद तारों में, पृथ्वी, इन्हीं में बहुत ज़्यादा होती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, पॉइंट पॉइंट के बाद आ जाते हैं आपको। कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट पहले बता दिए, कुछ अब बता दिए, कुछ एक दो बाद में बता देंगे साथियों। बीच बीच में आपको ये अच्छे से याद रहेंगे, खोपड़िया में अच्छे से सेट हो जाएंगे। इसे ही साथियों वाटरी और ब्लू प्लानेट के नाम से जाना जाता है। अपनी पृथ्वी, प्यारी सी धरती, वसुदेव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी हमारा, संसार सब कुछ हमारा ही है, सारा संसार एक परिवार है। वो धारणा मानने वाले हिंदुस्तानी पृथ्वी को अपना ही मानते हैं, सारी दुनिया को अपना मानते हैं। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं साथियों। इस प्रकार से आपको अर्थ नज़र आ रही है। अब इसका एक्सिस इस प्रकार नहीं है, थोड़ा इस प्रकार है, वर्टिकल ये है साथियों, ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है इधर की तरफ। दी अर्थ इज टिल्ट 23.5 डिग्री ऑन इट्स एक्सिस, हाफ एंड 23 डिग्री ऑन इट्स एक्सिस। जो अपना वर्टिकल एक्सिस है उससे ये 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है साथियों। और अब जैसा बताया था आपको, पृथ्वी पर बहुत ऑक्सीजन है, पर्याप्त मात्रा में, जो लाइफ को सपोर्ट करती है। इट हैज़ ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन विच सपोर्ट लाइफ। रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, इसके खुद के एक्सिस पर घूमने का टाइम कितना है इसका, 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड लगभग। इतने टाइम में ये अपने एक्स पर घूम जाती है साथियों। 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकेंड्स, ऑलमोस्ट इतना टाइम होता है इसका अपने एक्स पर घूमने का। अच्छा, अब ये जान लिया है अपने एक्सिस पर घूम रही है, उसी के साथ साथ यहाँ सन है, ये पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूम रही है, उसी के साथ साथ ये इस प्रकार भी रोटेशन कर रही है। तो उसमें टाइम कितना लगता है इसको, उस एक चक्कर काटने में इसको टाइम लगता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, 365 डेज 5 आवर एंड 48 मिनट्स। ये एक चक्कर पूरा कर लेती है सन का। ये कुछ सिंपल सी जानकारी थी अपनी प्यारी धरती के बारे में आपको। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए, कल वापस आकर मून पर चलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।